बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार वही हुआ जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात नाकाम हों और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। पीटीआई के ये किस रहनुमा का कहना है, दावा है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, वो कहते हैं कि हम तो तमाम तर नुकसानात के बावजूद, तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर ख़ुद से मुज़ाकरात के लिए जाकर बैठे थे, लेकिन हुकूमती जो कमेटी है वो चाहती ही नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमने फिर भी इनको टाइम दिया, 28 जनवरी तक हम इंतज़ार करते रहे कि इन्होंने हमारी तहरीरी मुतालबात का अगर तहरीरी तौर पर सिर्फ हमारी हद तक अगर जवाब दे दिया तो फिर हम इनके पास चल कर भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्या हदायत दी है, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि अमलन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में जो बातचीत का अमल है वो रुक चुका है और दोनों फ्रीकैन ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब बातचीत फ़िलहाल रुक चुकी है। सबसे पहले ऐलान किया था तहरीक इंसाफ वालों ने, इस बात को जवाज़ बनाकर के हमने 7 दिन का टाइम दिया था जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ला दें, ये लोग नहीं लेके आए, लिहाजा हम इनके पास अब नहीं जाएंगे। ये कहकर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी जानब तहरीक जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं सेनेटर इरफान सदीकी, उन्होंने कहा कि जी हमने इनसे 28 जनवरी तक का टाइम मांगा था, 28 जनवरी तक हमने इनको बुलाया था, आए हम आपको तहरीरी तौर पर जवाब देंगे, ये नहीं आए। तो उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से अभी भी इनको 31 जनवरी की डेडलाइन दी जाती है कि हम आपका 31 जनवरी तक इंतज़ार करेंगे, आ जाएं, जो हमने तहरीरी तौर पर जवाब तैयार किया है आप लोगों को देने के लिए वो आपके हवाले कर देंगे। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक नई बात कर दी है। उनका ये कहना है कि हम ये चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी हमारे साथ किस हद तक संजीदा है कि वो अगर उन्होंने जैसे कि ये दावे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इन्होंने हमारे तहरीरी मुतालबात का जवाब तहरीरी तौर पर तैयार कर लिया था, तो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि वो हमारी हद तक जारी कर देते, मीडिया को जारी ना करते, हमें पता तो चलता ना कि ये हमारे साथ संजीदा हैं। अब बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों अतराफ से ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने फिर भी आप कह लें कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए इनको 31 जनवरी तक का कहा है कि हम 31 जनवरी तक आपका इंतज़ार करेंगे, वापस आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे तहरीरी जवाब को आप तहरीरी तौर पर रिसीव कर लें, उसको देख लें, फिर आपका दिल माने तो आइंदा के लिए हमारे साथ मुज़ाकरा जारी रखें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 31 जनवरी तक तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा अपनी इस फैसले पर रिव्यू करती है या नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इनसे मुज़ाकरात अमलन ख़त्म करते हुए अब जो अपोजिशन की जो जमात है यानी कि JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साथ पींगें एक मरतबा फिर बढ़ानी शुरू कर दी हैं और तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के क़याम की तरफ पेशकदमी कर रही है। और तहरीक इंसाफ का इस वक्त ये प्रोग्राम है, ये प्लान है कि हम जो है एक ग्रैंड अपोजिशन का क़याम अमल में लेकर के आएँ और एक मुश्तरका जद्दोजहद के लिए आगे बढ़ें। तो अब इस वक्त जो है हमने जैसे कि आपको लम्हा बलम्हा बताते रहे हैं, इस वक्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ अब एक मरतबा फिर मैदान की सियासत की तरफ जा रही है, दस्त जुलूस की तरफ जा रही है, लेकिन ये इस मरतबा एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत बढ़ना चाहते हैं। एक और ख़बर ये है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि मैंने आपसे सूबाई सदारत KPK की इसलिए वापस ली है कि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारत आला पर तवज्जो दें ताकि आप गुड गवर्नेंस और जो करप्शन का
जो इतलात आ रही हैं सूबा KPK में, उसके खात्मे के लिए अपना रोल प्ले कर सके। अब तहरीक इंसाफ जो है 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का इरादा रखती है और हमें यह बताया गया है कि तहरीक इंसाफ जो है इस जलसा के हवाले से इंतज़ामिया से इजाज़त भी लेना चाहती है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अब तक की इतलात। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।